तो गाइज आज हम बात करने वाले ऐसे 7 प्रॉब्लम की जिससे हर एक बीट प्रोड्यूसर गुजरा है और हो सकता है आप भी इन्हीं में से किसी एक प्रॉब्लम में फंसे हुए हो और आपको आज सॉल्यूशन मिल जाए। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना। तो गाइज सबसे पहली चीज़ जो है ना वो आप लोगों के देखो स्क्रीन पे आ चुका है पॉइंट, ओवर क्राउडिंग द बीट। तो ये हम सब ने ही करा है, मतलब हमें भी याद है हम पहले ईडीएम म्यूजिक बनाते थे, इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक बनाते थे बहुत ज़्यादा। आप जाकर पीछे देखना भी तो आपको दिखेगा हम बहुत ज़्यादा हाइब्रिड ट्रैप डबस्टप ये सब बनाते थे। तो जब हम हिप हॉप बनाने लगे, पॉप म्यूजिक बनाने लगे, तो हम क्या करते थे वो सारी चीज़ें जो डबस्टप में, ट्रैप में, हाइब्रिड ट्रैप इन सब में यूज़ होती है वो हम अपने हिप हॉप रैप म्यूजिक में डालना शुरू कर दिया। तो हमें लग रहा है कि नहीं, हमें बेस्ट प्रोड्यूसर बनना है, हमें सारे स्किल एक ही गाने में दिखाने हैं, अरेंजमेंट को ध्यान ही नहीं रखना, हमें बस हैवी से हैवी ड्रॉप, हैवी से हैवी ड्रम्स और लीड्स और साउंड्स बनानी है। पर धीरे धीरे समझ आया कि यार वोकल कहाँ जाएगी। अगर वोकलिस्ट पॉप म्यूज़िक में नहीं होगा, लिरिक्स अच्छे से नहीं शाइन आउट करेगी, तो आपकी बीट का कोई पॉइंट ही नहीं है उस जॉनर में। तो आपको अपने जॉनर को समझना है, किस जॉनर की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर आप हाइब्रिड ट्रैप बना रहे हो तो उधर अलग रिक्वायरमेंट है, आप फ्यूचर बेस बना रहे हो अलग रिक्वायरमेंट है, हाउस बना रहे हो अलग रिक्वायरमेंट है, आप पॉप या कवर सॉन्ग बना रहे हो तो अलग है। आप कवर सॉन्ग में अगर आप ड्रॉप डाल दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है और ओवर क्राउड नहीं करना। जो नेसेसरी है उन चीज़ों को सीखो और उस हिसाब से अपने गानों को बनाओ, तो ही आप बेटर हो पाओगे। वरना हमारे साथ बहुत हुआ, तो हमें अच्छे लोग मिल गए जिन्होंने कहा नहीं भाई भरी भी लग रही है, थोड़ी सी ये चीज़ हटा दो, थोड़ी सी ये चीज़ हटा दो। वरना बहुत लोग बैड एक्सपीरियंस भी होते हैं कि उनको बोल दिया जाता है कि नहीं पसंद नहीं आया, बेकार है, ये आपको आता नहीं। हमारे साथ ये हो कि हमें लोगों ने साथ साथ समझाया कि नहीं आप ये चीज़ गलत कर रहे हो, इसको इस तरीके से नहीं इस तरीके से करते हैं। और तभी हम भी सीखे कि हमें धीरे धीरे समझ आया कि अच्छा जब हम हिप हॉप बनाने लगे तो हमें कुछ कुछ चीज़ें खाली रखनी है हिप हॉप में, हमें स्पेस बनाना है जिससे पॉकेट मिले एक रैप करने के लिए। तो इन्हीं चीज़ों का आपको भी ध्यान रखना है। तो भाई जो सेकंड चीज़ है ना एज अ बीट मेकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो ड्रम है ना वो बैलेंस्ड आउट होना चाहिए। बहुत लोग होते हैं उनकी किक अगर यहाँ पे तो स्नेयर कहीं यहाँ पे है, या उल्टा हो रहा है, किक यहाँ पे है तो स्नेयर यहाँ पे है। तो ऐसी चीज़ें आप बिल्कुल भी गलती मत करना। अगर आप स्पेशली स्प्लाइस से या कहीं से भी लूप यूज़ करते हो तो कई बार क्या होता है वो पूरा ही ओवरऑल एक जैसा लाउड होता है। तो उससे क्या होता है कि आपको किक भी लाउड है, स्नेयर भी लाउड है, हाई हेड भी लाउड है, तो भी एक ना उसमें एक फीलिंग नहीं आती या उसमें एक पॉकेट फील नहीं होती, ग्रूव फील नहीं होती। तो आपको ध्यान रखना है एक चीज़ के, जैसे मान लो आपने किक ली तो आपकी जो स्नेयर है वो उसको कॉम्प्लीमेंट करे, हाई हेड उसको कॉम्प्लीमेंट करे। ये नहीं कि बस आप सैंपल में गए, स्नेयर अलग से चूज़ कर ली, हाई हेड अलग से चूज़ कर ली, वो किक से मैच नहीं कर रही, किक अलग है, स्नेयर अलग है, हाई हेड अलग है। इसको इस तरीके से समझो कि आपके पास एक ड्रम किट है, आपने उसमें सिंबल खरीदा ही खरीदा। तो मान लो एक पर्ल कंपनी है, उसकी एक ड्रम किट आती है। तो अब ऐसा नहीं होगा आप XYZ जाके दूसरी ड्रम का कोई साउंड लेके लगा दोगे उसमें, आप कर सकते हो, पर क्या होगा कि वो कोहेसिव लगना चाहिए। अब एज अ एडवांस प्रोड्यूसर आप अलग अलग सैम्पल पैक में से भी चीज़ें लेके बना सकते हो गाना, पर एक बिगिनर के लिए ईजी होता है कि वो एक जॉनर में रहे, उसी जॉनर के सैम्पल ले, उसी जॉनर के लिए सारी साउंड्स ले और फिर वैसे बनाए। पर धीरे धीरे जब एडवांस होते हो तब आप खेलते हो, अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो। तो अगर आप एडवांस हो डेफिनेटली ट्राई करो, बट लेवलिंग का ध्यान रखो। अगर आप एक बिगिनर हो तो एक सर्टेन सैम्पल पैक देखो जो सर्टेन जॉनर में बना रहे हो उसी का हो, क्योंकि बहुत बार होता है लोग हाउस वाली किक लेके हिप हॉप बना देते हैं, हिप हॉप वाली किक से लेके हाउस बना देते हैं, तो अच्छा नहीं लगता। तो आप राइट सैम्पल्स लो और फिर उनको अच्छे से बैलेंस आउट करो। तो गाइस जो तीसरा पॉइंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अरेंजमेंट को समझो, कि इंट्रो क्या होता है, वर्स क्या होता है, हुक क्या होता है, ब्रिज क्या होता है। लोगों को यही नहीं पता। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप क्या होगा, रेपिटेटिव सा गाना बना दोगे, वही 8 बार का लूप बनाया, उसको डुप्लीकेट करा और बोल दिया हिप हॉप बीट बन गई। ऐसे नहीं होता। आपको ऑटोमेशंस करनी है, आपको कई जगह पे एलिमेंट हटाना है, कई जगह पे नया इंट्रोड्यूस करना है। ये नहीं वो ड्रम लूप वापस रिपीट होता रहे, वही कॉर्ड रिपीट होती रहे। ट्राई करो। हर गाने में ज़रूरी नहीं कि आपको रिपीट कर सकते हो, कई गानों में अच्छा भी लगता है कि एक सेम ही चीज़ चल रही है, बट ध्यान रखो जो आप कर रहे हो ना वो कॉम्प्लीमेंट करे, ऑटोमेशंस हों, बीच में ब्रेक्स हों, उसमें कुछ इफेक्ट्स यूज़ हों। स्पेशली इफेक्ट्स नहीं यूज़ करते लोग, इफेक्ट्स यूज़ करो और अपनी अरेंजमेंट को फुल करो और अच्छे से बनाओ। एंड द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ कि आपके फेवरेट गानों की अरेंजमेंट को रीड करो, समझो, उनको सीख के अप्लाई करो। तो गाइस जो फोर्थ चीज़ है ना, बैड साउंड सिलेक्शन, ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो मैं चाहता हूँ सबकी सॉल्व हो जाए, बट ये टाइम लेती है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा गाने सुनने चाहिए, अपने मॉनिटरिंग स्पीकर्स पे या हेडफोन्स पे सुनने चाहिए। उसके बाद देखना चाहिए कि मैं क्या कमी, क्या गलती कर रहा हूँ। आप बहुत सारे हाउ टू वीडियोस देखते हो, बढ़िया है, बट आप डीकंस्ट्रक्शंस भी देखो। उससे क्या होगा, आपको समझ आएगा कि अच्छा इसने क्या साउंड यूज़ करी। अगर लेट्स से आप ट्रैविस स्कॉट के फ़ैन हो, उसकी बीट के फ़ैन हो, तो रीड करो उसका प्रोड्यूसर कौन है, देखो उन्होंने कैसे अपने गानों में क्या क्या एलिमेंट यूज़ करा, क्यों यूज़ करा, अगर वो किसी अगर इंटरव्यू में या पॉडकास्ट में बता रहे हैं। एंड देन ट्राई टू रेप्लीकेट दैट। पहले आप ना रेप्लीकेट करोगे ना तभी आप एक अच्छे आर्टिस्ट बनोगे। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है बट ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप एक जॉनर के स्टूडेंट नहीं बनोगे, एक आर्टिस्ट के स्टूडेंट नहीं बनोगे, तो आप इधर उधर ट्राई करते रहोगे और आपकी कभी भी साउंड सिलेक्शन अच्छी नहीं होगी। हिप हॉप में कुछ सर्टेन अलग रिक्वायरमेंट है,
आपके किसी और जॉनर में कुछ और रिक्वायरमेंट है। अगर लेट्स से आप रॉक गाना बना रहे हो, उसमें डन 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 ऐसे ग्रिटी से गिटार चल रहे हैं और आपने उसको मिक्स कर दिया कंट्री से, तो मे बी कुछ अच्छा बन सकता है, बट 90% ऑफ द टाइम हम उसे ख़राब कर देंगे। तो आपको अपने जॉनर को स्टडी करना है, उसके साउंड समझने हैं, कौन से प्लगइन यूज़ होते हैं, कौन से उसमें इफेक्ट्स यूज़ होते हैं, और फिर उस हिसाब से गाना बनाना है। तो राइट सैम्पल्स, राइट प्लगइन, राइट अरेंजमेंट, इन सब का मिक्सचर जो होता है ना, वो साउंड सिलेक्शन को इम्प्रूव करता है। ना कि बस आपने कोई मैजिक होगा और आपको साउंड सिलेक्शन आ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो ये पॉइंट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत लोग नहीं समझते। जब वो कंपेयर करते हैं ना अपनी बीट, तो उनकी बीट ड्राई साउंड करती है, पर वहीं पर यूट्यूब पे देखते हैं, किसी और की देखते हैं, तो वो बनते बनते अच्छी लग रही थी। ऐसा क्यों? हमें पता है कि हमें सेंड और रिटर्न ट्रैक्स क्या होते हैं। हम पहले से रिवर्ब लगा देते हैं, पहले से EQ कंप्रेशन लगा देते हैं, जिससे कि जो बीट बनते बनते ही ना काफ़ी अच्छी लग रही होती है। कि मास्टर ट्रैक में लिमिटर लगा होता है। तो आपको बेसिक पता होना चाहिए अपने मिक्सिंग के। मिक्सिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपने बीट बनाई, फिर उसके ऊपर वोकल लगाई, फिर मिक्सिंग करी। कई बार हम क्या करते हैं, प्री मिक्सिंग समझ लो कि हम मैंने किक लगाई, पहले EQ कर दिया, मैंने कोई कॉर्ड लगाई, पहले उस पर बहुत सारा रिवर्ब लगा दिया, कोई वोकल चॉप लगाई, पहले रिवर्ब लगा दिया, पैड पे रिवर्ब लगा दिया, कंप्रेशन कर दिया पूरे ड्रम्स पे, जिससे कि वो टाइट साउंड कर रहा है। मुझे समझ आ रहा है कि एक्चुअल पिक्चर क्या होने वाली है। तो बहुत बार यही होता है कि जो हम बीट्स बनाते हैं उनमें ये सब करते ही नहीं, हम बस आइडिया बना रहे होते हैं और वो गंदा साउंड कर रहा होता है, ड्राई साउंड करता है, हम कहते हैं नहीं यार ये तो वैसा लग ही नहीं रहा, क्योंकि आपको बेसिक ही नहीं पता EQ कैसे काम करता है, डिले कैसे काम करता है, कंप्रेशन कैसे काम करता है, रिवर्ब कैसे काम करता है। तो जाओ बेसिक सीखो और उनको वाइल मेकिंग योर म्यूजिक ऑल्सो क्रिएटिवली ट्राई करो, तभी आपकी बीट जो है ना वो थोड़ी कंपेरेबल लगेगी बाकी आर्टिस्ट से, क्योंकि उसमें पहले से वो लश, रिवर्ब और एको वो सारी चीज़ें लगी हुई है। तो गो एंड वर्क ऑन योर मिक्सिंग। तो गाइस 5 पॉइंट हो गए, लेकिन ये जो एड ऑन थे ना 2 मैं करना चाहता था बहुत ज़्यादा। बार बार जॉनर को मत स्विच करो भाई, बिल्कुल मत करो। एक जॉनर को पकड़ो, उसके मास्टर बनो। मैंने कहा ना स्टूडेंट बनो एक जॉनर के। आप अगर एफ्रो पकड़ रहे हो तो एफ्रो को सीखो, एफ्रो के आर्टिस्ट फॉलो करो, एफ्रो के यूट्यूबर फॉलो करो, बाकी भी करो बट साथ साथ वो भी करो। देखो आप हमारा चैनल देख रहे हो, मैं क्यों कहूँगा कि एफ्रो का करो, मैं कहूँगा मेरे चैनल देख लो, बट नहीं, आपको एफ्रो का देखना चाहिए। अगर आप ड्रिल बनाते हो, ड्रिल के आर्टिस्ट देखो, जे कैटस करके यूट्यूबर है, उसने ड्रिल पे इतनी वीडियो बनाई, तो आप देखो उनके सैम्पल्स क्या हैं, वो कैसे साउंड्स यूज़ कर रहे हैं, कैसे प्लगइन्स यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। उनको मास्टर करो, उनको सीखो, क्यों यूज़ कर रहे हैं वो समझो, एंड उसमें मास्टरी करने के बाद लेट्स से अगर आप 6 महीने भी एक किसी अच्छे से जॉनर को देते हो ना, तब जाके आप कह सकते हो मुझे उसका 30% 40% समझ आया। 2-3 साल देते हो तब आप कहते हो कि मैंने थोड़ी मास्टरी कर लिया, अब मैं बेटर हो गया। आप सोचो ना, आप एक प्रोड्यूसर से लड़ाई कर रहे हो जो कि लेट्स से उसने ट्रैप को पिछले 5 साल से बनाया और आपने भी 2 महीने पहले ट्रैप बनाना शुरू करा है, फिर आपका मन हट गया, फिर ड्रिल पे आ गए, फिर ट्रैप पे आ गए, फिर कोई और जॉनर पे चले गए, फिर ट्रैप पे आ गए। तो आपने कभी टाइम दिया ही नहीं ट्रैप को, मैं भी 3-4 महीने दिया और वो बंदा 5 साल से बना रहा है, तो वो आपको हमेशा आउटशाइन कर जाएगा, वो हमेशा आपको हरा देगा। तो आपको समझना पड़ेगा कि एक जॉनर में एक्सेल करो। हम पता है क्यों कन्फ्यूज़ होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। लेट्स से एक एग्जाम्पल लेते हैं किसी भी आर्टिस्ट का, करण औजला का। अब करण औजला एक सिंगर है, वो कल को अगर उसको फंक टाइप कुछ बनाना है वो इक्की के पास जा सकता है, अगर उसे कुछ हार्ड टाइप बीट चाहिए वो मर्सी के पास जा सकता है, अगर उसे कुछ और चाहिए वो किसी और आर्टिस्ट पे जा सकता है। पर आपको समझना पड़ेगा कि प्रोड्यूसर वो अलग अलग चूज़ कर रहा है डिपेंडिंग ऑन क्या फील। मैंने बोला फंकी है तो ऐसा कुछ चाहिए फंक रॉक, वो उस पर जनरली इक्की आ जाता है। अगर कुछ हार्ड हिटिंग चाहिए मर्सी आ जाता है। तो आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि आपको प्रोड्यूसर बनना है अगर, तो आपको एक जॉनर में अच्छा होना है। आप सारे जॉनर में अगर अच्छे होने की एक साथ कोशिश करोगे तो नहीं हो पाओगे। तो पहले एक जॉनर में कमांड पकड़ो। लोग कहे कि मुझे इस आर्टिस्ट से ये जॉनर बनवाना है, आपको यूट्यूब पर ड्रिल सर्च करेगा ना तो जे कैटस आ जाएगा। तो मान लो कल को ड्रेक भी अगर ट्राई कर रहा होगा ना कि ड्रिल बीट लिख दिया उसने, तो जे कैटस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने मास्टरी करी है, बहुत टाइम से वो बना रहा है, तो उसका नाम वहाँ पे ज़्यादा होगा, तो उसके दिखने के चांसेस। और इवन यूट्यूब भी क्या करता है, जितने ज़्यादा आप एक चीज़ के ऊपर कंटेंट बनाते हो वो आपको ज़्यादा ऊपर रैंक करता है। तो आपको समझना पड़ेगा जितना ज़्यादा हो सकता है एक जॉनर को पकड़ो, सीखो, और कोई इसका अलग फॉर्मूला नहीं है, आप तभी बेटर हो पाओगे। तो प्लीज़ जाओ बनाओ गाने एक जॉनर के। और गाइस लास्ट चीज़, ये मैंने बड़े से बड़े आर्टिस्ट में और छोटे से छोटे आर्टिस्ट में देख ली। बड़े आर्टिस्ट हैं वो भी यही कर रहे हैं कि यार मेरी वीडियो और अच्छी हो सकती है, मैं और अच्छा दिख सकता हूँ। मैं सोच रहा होता यार अभी पतले हो जाते हैं थोड़ा, फिर ही आएंगे कैमरा के सामने, बहुत बार होता है ऐसा। पर अगर यही सोचते रहेंगे तो कभी भी नहीं होगा। आपको आना ही पड़ेगा, अपने गानों को बाहर लाना ही पड़ेगा। मुझे आज भी याद है, मैं साउंड क्लाउड पे गाना डाला, पहला गाना डाला ऐसे ही डाल दिया रात को बना के, पहली बार FL चलाया। अगली बार डाला किसी ने बोल दिया भाई साइड चेन करो, मैंने उसी में कमेंट कर दिया व्हाट इज़ साइड चेन, क्योंकि उस टाइम
11, 12, 13 में नहीं होते थे ट्यूटोरियल जितने। तो उसने बोला ग्रॉस बीट में जाके साइड चेन का एक ऑप्शन होता है वो कर लो। वो ढूंढा, मिला, उससे साइड चेन करना शुरू कर दिया, पता ही नहीं साइड चेन क्या होती। तो आपको खुद ही अच्छे अच्छे फीडबैक भी मिल रहे हैं, नेगेटिव मिल रहे हैं। कोई बोल रहा है भाई मैं गाने मत बनाया कर तू, है ना, तो ऐसे नहीं बनेंगे। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, बट उससे ही आपको नेगेटिव फीडबैक से भी सीखने को मिलता है और मोटिवेशन आती है। कई बार आपको लोग सिखा भी जाते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो प्लीज़ 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 एक रूटीन बनाओ कि मुझे गाने डालने हैं। अगर महीने का एक गाना डालना है, एक तारीख सेट कर लो, 20 तारीख को गाना आएगा। अगर 2 गाने डालने, लेट्स से 1 तारीख को डालना है, एक 20 तारीख को, एक 15 तारीख को डालना है, तो वो 1 और 15 को सेट कर दो। 2 गाने पहले बना के रख लो, 3 गाने बना के रख लो, जिससे कि कभी बीच में 1 महीना बीमार हो गए, बिजी हो गए, एग्जाम्स आ गए, जॉब आ गया, कुछ भी आ गया XYZ, तो गाने डलते रहेंगे। हम भी यही करते हैं। अगर हमने वेडनेसडे सैटरडे वीडियो डालनी है तो हमने पहले 1.5 साल लगातार डाली है। कभी कभी हुआ संडे डल गई, पर हम भी ये करते हैं कि 2 हफ्ते आगे चले, 3 हफ्ते आगे चले, फिर वापस से कई बार ऐसा होता है कि वापस से 0 पे आ जाते हैं, मतलब बिल्कुल एज पे आ जाते हैं। फिर कोशिश करते हैं कि 3, 4, 5 वीडियोज़ आगे की कर लें, कि हम बिजी हो गए, कहीं जाना पड़ रहा है, कुछ करना पड़ रहा है, तो कंटेंट हिंडर ना हो। तो सेम चीज़ अपने गानों में भी करो, सेम चीज़ अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ में आप करोगे, ग्रोथ आपको दिखेगी। एंड प्लीज़ जज करना छोड़ो, गाने बनाओ, बाहर डालो, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उन्हीं को पड़ेगा जब उनको गाना अच्छा लगेगा। और देख लेना, आपके जो फैंस बनेंगे वो लोग होंगे जो आपके कभी दोस्त थे भी नहीं, जो आप जिनको जानते भी नहीं थे, वही आपके ट्रूएस्ट फैन बनेंगे। तो प्लीज़ कंटेंट डालो, प्लीज़ गाने डालो, प्लीज़ रील्स बनाओ अपने गानों पे, जो हो सकता है करो, बट बी आउट देयर। जितना ज़्यादा आप अपना कंटेंट आगे डालोगे तभी आपको रिस्पॉन्स मिलेगा, तभी आपका डेटा आएगा, तभी आपको समझ आएगा। तो मैं इस पर जितना एम्फेसाइज़ कर लूँ उतना कम है। प्लीज़ जाओ, गाने डालो, इन मिस्टेक्स को अवॉइड करो। मैं ऐसी लेड बैक चिल वीडियो चाहता था आज की, कोई ऐसा डॉग खोल के ना दिखाऊं, बट ये जो प्रॉब्लम सबके साथ होती है वो समझाऊं। इनको फिक्स करो। कोई दिक्कत आती है कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगर और इन डेप्थ पढ़ना चाहते हो तो भाई 4 महीने का एक कोर्स है, वो चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पे तो हम आपको लाइव पढ़ाते हैं। मैं आता हूँ, उत्कर्ष आता है, आपको लाइव पढ़ाते हैं, वो चेक कर सकते हो। अगर टाइम नहीं है, जॉब में बिजी हो, कुछ और कर रहे हो, तो हमारा एक प्री रिकॉर्डेड कोर्स है, मतलब पहले से वीडियोस बनी हुई है, उसको जाकर चेक कर लो, अपनी पेस पे उसको कंप्लीट कर लो। दोनों में भर के नॉलेज है, रिकॉर्डिंग, मिक्सिंग, मास्टरिंग सब समझ आ जाएगी। जल्दी से जाओ, चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।